अभी हमें इल्म नहीं है कि मदीना किसे कहते हैं। मालूम है आपको, एक बूढ़ा आदमी, हमारे इन बुजुर्गों की उम्र का एक आशिक ऐसा काबे के आंगन में बैठा हुआ था। अचानक वहां के एक वहाबी मौलवी तकरीर की सूरत में सवाल जवाब की फिजा कायम किया। लोग सवाल करते, वो मौलवी जवाब देता। तो उस आशिक रसूल ने क्या कहा, खड़े होके उसने कहा, मौलवी साहब मेरा भी एक सवाल है। देखें भाई, कहा सवाल क्या है? कहा सवाल यह है कि माँ बहनें सुने, ये दरूद ताज बहुत पढ़ती हैं, है ना? आप लोग पढ़ते होंगे माशाल्लाह। दरूद ताज नाम सुना होगा आपने, मुबारक दरूद है। माँ बहनें ज्यादा पढ़ती हैं, अल्लाह उनको उनकी बरकतें भी अता फरमाता है। तो उस बूढ़े आशिक ने कहा, क्या कहा उस वहाबी मौलवी से, ये बताएं कि हम दरूद ताज पढ़ते हैं तो क्या दरूद ताज पढ़ सकते हैं? तो उस मौलवी ने क्या कहा, नहीं पढ़ सकते, इसका पढ़ना शिर्क है, कुफ्र हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये गलत है। तो कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसमें हुजूर की सिफतें बयान की गई, लेकिन एक सिफत हुजूर की नहीं है, एक क्वालिटी हुजूर के अंदर नहीं है। वो क्या? दाफिउल बला, इसमें है ना, दाफिउल बला वल वबा वल कहत वल मरद वल अलम, इसी में है ना भाई। तो उस मौलवी ने कहा, इसमें हुजूर को दाफिउल बला कहा गया है, हुजूर बला को दूर करते हैं। तो उसने कहा नहीं, हुजूर बला को दूर नहीं करते, अल्लाह ही है जो बलाओं को दूर करता है। लिहाजा हुजूर को दाफिउल बला कहना गलत है, इसलिए दरूद ताज नहीं पढ़ना चाहिए। वो आशिक था, रोने लगा, बैठ गया, उसकी आंख में आंसू आए। उसने अपने सर को घुटनों के दरमियान जोड़ा और रोते हुए उसने कनखियों से काबे की दीवारों को देखा, गिलाफे काबा को देखा। रो के बोला, अय काबा, तुझे बुतों से पाक करने वाला मेरा नबी, तुझे किबले आलम बनाने वाला मेरा नबी, 360 माबूदाने बातिल के कान पकड़ के निकालने वाला मेरा नबी, तुझे मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा करने वाला मेरा नबी। अय काबा, पूरी दुनिया के अब्दालो औतादो अबरार तेरी तरफ गर्दन झुका करके रब की इबादत करते हैं। अय काबा, आज तेरे आंगन में मेरे नबी की तौहीन हुई है। इस जालिम ने मेरे नबी के बारे में कहा दरूद ताज नहीं पढ़ना चाहिए। अय काबा, मेरी आवाज को मदीने वाले आका तक पहुंचा दे। अय काबा, तुझे नबी की अजमत का वास्ता, अय काबा, तुझे हुजूर के जाहो जलाल का वास्ता, अय काबा, तुझे हुजूर के मिराज की शब का वास्ता, मेरी आवाज पहुंचा दे हुजूर की बारगाह में। वरना अगर मेरा दिल टूटा तो मैं रब की बारगाह में इस बात को रखूंगा मैदान महशर में कि काबे की दीवारों के साए में मेरे मौला मेरे नबी की तौहीन हुई है। बस इतना कहना था। वो रोया, तड़पा, आंख से आंसू निकले, आंखें बंद हुई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ये बताएं मोहम्मदपुर वालों कि हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका जिसका अकीदा है वो जरा हाथों को उठा के बोले, आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं कि नहीं? माशाल्लाह, आपका भी अकीदा है, तभी तो आपने दुआ मांगी है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। ये जो लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब जिम्मेदार लोग अब यहाँ आ जाए। माशाल्लाह, सब जिम्मेदार लोग मदरसे के एक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग तशरीफ लाएं। रोज जलसे नहीं होते हैं, आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाएं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अपनी माँ और अपने बाप की मफरत के लिए बोले हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो तड़पा, उसकी आंख लगी ना तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। आ सकते हैं कि नहीं? जोर से बोले, आ सकते हैं कि नहीं? सबकी आवाज नहीं है, ऊंची बोले, आ सकते हैं कि नहीं? मेरे आका ने करम फरमाया, जब हुजूर तशरीफ लाए फरमाया क्या बात है, तो वो रोने लगा हुजूर को देख के। ये भी दरूद ताज की बरकत है। हुजूर की ज़ियारत भी दरूद ताज की बरकत से हुई है। उसने हुजूर से पूछा, आका ये जालिम जो है ना, ये कहता है कि दरूद ताज नहीं पढ़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उस आशिक ने कहा कि इसने कहा है कि दरूद ताज में आपको दाफिउल बला, बला को दूर करने वाला कहा गया है। ये अल्लाह ही का काम है, आपके बस का नहीं है, ये जालिम बोलता है। हुजूर ऐसा कोई जवाब बता दे कि मैं इसको लाजवाब कर दूं। अब जरा सोचो, नबियों के सरदार का जवाब भी तो जवाबों का सरदार होगा। हाँ, मेरे आका ने क्या बताया बता दूं? मेरे आका फरमाते, इससे पूछो। आज के जलसे का नाम क्या है? ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इसीलिए बात हो रही है। मेरे आका फरमाते, इससे पूछो कि हुजूर किस शहर में आराम कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा? मदीने में। क्या कहेगा? मदीने में आराम कर रहे हैं। तो फिर इससे पूछना, हुजूर के जाने से पहले मदीने का नाम क्या था? तो ये कहेगा यसरब। जैसे हुजूर ने इतना कहा, जैसे ये कहेगा यसरब, हुजूर तशरीफ ले गए।
हुजूर तशरीफ ले गए, ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब हुजूर तशरीफ ले गए तो खुश हो गया, उसको उसका जवाब मिल गया, उसको उसका जवाब मिल गया। वो खड़ा हो गया, उसने कहा मौलवी साहब एक सवाल करना है। बोले सवाल कीजिए, अभी तो मैंने जवाब दे दिया है। बोले नया सवाल है मेरा। बोले क्या? बोले दरूद ताज पढ़ सकते हैं कि नहीं? उसने कहा नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों नहीं पढ़ सकते? कहा इसमें दाफिउल बला लिखा गया हुजूर के लिए। कहा अच्छा ये बताओ कि हुजूर किस शहर में आराम कर रहे हैं? कहा मदीने में आराम कर रहे हैं। कहा मदीने का पुराना नाम क्या है? कहा यसरब। कहा हुजूर के जाने से पहले उस शहर को लोग क्या कहते थे? कहा यसरब कहते थे। कहा यसरब के माने क्या होते हैं? वो मौलवी कहता है यसरब के माने होते हैं बलाओं को दूर करने वाला, बलाओं का शहर, वबा का शहर, मरीजों का शहर, जहां ज्यादा पेशेंट्स हो वो शहर, जहां हर वक्त बला रहती वो शहर। तो कहा ये बता कि ये बलाओं का शहर मदीना कैसे बना? कहा हुजूर के कदम की वजह से। कहा जालिम कहता क्यों नहीं कि हुजूर दाफिउल बला है? कहता क्यों नहीं कि हुजूर की जात से बलाएं दूर होती हैं? जब हुजूर के कदम की बरकतों से यह सरब मदीना बन सकता है तो बलाएं क्या शिफा खाने में तब्दील नहीं हो सकती हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की। अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। सुभान अल्लाह।